आपको बता दें कि भाखरोटा अग्निकांड मामला भयानक हादसे के बाद भी लापरवाही क्यों नहीं जागते जिम्मेदार विभाग। आपको बता दें कि गैस टैंकर आगजनी के बाद भी दौड़ रहा बिना इंश्योरेंस गैस टैंकर। टोरेंट कंपनी के सीएनजी गैस सप्लाई ट्रक का 4 महीने पहले एक्सपायर हो चुका इंश्योरेंस, फिर भी राजधानी में धड़ल्ले से ये सीएनजी का ट्रक चल रहा है। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस नींद में है। तो ये बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं जागते जिम्मेदार विभाग। बिना इंश्योरेंस के राजधानी के अंदर सीएनजी गैस टैंकर दौड़ रहा है, फिर भी राजधानी में धड़ल्ले से लगातार सीएनजी ट्रक चल रहे हैं। कोई जांच करने वाला नहीं है, विभाग समय पर सुध नहीं लेते और फिर इस तरह के मामले सामने आते हैं। तो भयानक हादसे के बाद भी लापरवाही क्यों नहीं जागते जिम्मेदार विभाग, सच बेधड़क यही सवाल कर रहा है। राजधानी के अंदर सीएनजी ट्रक जिसका इंश्योरेंस खत्म हो चुका है 4 साल पहले ही, भाखरोटा अग्निकांड मामला, और उसके बाद भी इस तरीके की लापरवाहियां नजर आ रही है। जांच करने वाले सब सोए हुए हैं। टोरेंटो कंपनी के सीएनजी गैस सप्लाई ट्रक का 4 महीने पहले ही इंश्योरेंस खत्म हो चुका है। भाखरोटा अग्निकांड पर बड़ी खबर आपको बता दें कि हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत, अग्निकांड में करीब 45 घायलों का इलाज जारी है। अग्निकांड में करीब 40 से ज्यादा गाड़ियां खाक हुई है। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर दुख जताया है। हादसे में मृतकों के परिजनों को 2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। हादसे में घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि का ऐलान हुआ है। खबर जयपुर से है, जहां हेरिटेज निगम में लगा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। निगम कर्मचारियों के लिए हेरिटेज निगम मुख्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया गया। महापौर कुसुम यादव ने भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया। टेक केयर डायग्नोस्टिक के चिकित्सक दल ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। 100 से अधिक कर्मचारियों के मेडिकल चेकअप करवाया है। निगम पार्षद उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौर सहित भाजपा नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। महापौर कुसुम यादव बोली, उन्होंने कहा कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना जरूरी है। निगम के सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ये मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है। आगे जोन कार्यालयों में भी इस तरह के मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। खबर सिरोही के रेवदर से है, जहां यूरिया खाद के वितरण में धांधली हो रही है। जहां लंबी कतारों में लगे किसानों को पर्याप्त यूरिया खाद नहीं मिल पा रही, जिससे किसान घर वापस लौटने को मजबूर हैं। नियमानुसार एक आधार कार्ड पर किसानों को 1 यूरिया खाद का कट्टा दिया जा रहा है, जबकि सहकारी समिति मैनेजर को एक आधार कार्ड पर 4 यूरिया खाद के कट्टे दिए गए, जिससे सुबह से कतारों में लगे किसानों को यूरिया खाद नहीं मिला और उन्हें वापस बिना खाद के घर भेज दिया गया। वहीं मामले पर आगे से यूरिया खाद आने पर किसानों को वितरण का हवाला दिया जा रहा है। यूरिया खाद के वितरण में धांधली का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मैनेजर को एक आधार कार्ड पर 4 यूरिया कट्टा दिए गए। भीलवाड़ा में वाइन शॉप संचालक के बेटे पर बीती रात पुलिसकर्मियों ने डंडे बरसाते हुए मारपीट की। इससे युवक गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया। युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित के पिता ने बताया कि बीती रात उनका बेटा शराब की दुकान पर दिन भर का कलेक्शन लेने के लिए गया था। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और पीड़ित के साथ बुरी तरह मारपीट करने लगे। इससे पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ने को अधमरा छोड़ पुलिस वाले वहां से भाग निकले। पीड़ित के पिता ने इन चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने घटना की जांच उच्च अधिकारियों से कराने की बात कही है। जी, मेरा बच्चा है वाइन शॉप के यहाँ पे नाइट केस लेने गया था, मतलब दिन भर की बुकिंग। तो वो उन पुलिस वालों ने उसको पकड़ के मारने लगे। नहीं पूछा नहीं कुछ ताचा, बिना वजह से
तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसकी हालत गंभीर हो गई और पुलिस वाले इसको मरा हुआ छोड़कर भाग गए थे। और फिर मैंने इसको अपनी गाड़ी वहां जो पड़ी थी, मेरा बच्चा लेके आया और 4-5 जनों के आने जाने वालों से मैंने हेल्प ली। मामला दर्ज कराया अभी? मामला आप दर्ज कराने जाऊंगा, रात को नहीं किया था, आप करवाना। दौसा के महवा में गाजीपुर निवासी सेना के जवान की आज सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। गमगीन माहौल में सैन्य टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। शहीद के पुत्र ने मुखाग्नि दी। देशभक्ति गीतों के बीच अमर रहे जैसे नारों के साथ गूंज उठा गाजीपुर। आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले मौजूद रहे। हरदोई संभाग के जिलों सहित प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में वर्षों से कार्यरत 120 संविदा व्याख्याताओं को बीते 10 माह से पारिश्रमिक भुगतान नहीं हो रहा। इसे सैकड़ों किलोमीटर घर से दूर रहकर आदिवासी बहुल क्षेत्र में सेवाएं दे रहे कई व्याख्याताओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है। हैरानी यह है कि इसे लेकर संविदा व्याख्याता संघर्ष समिति कॉलेज शिक्षा निदेशालय से लेकर सचिवालय तक गुहार लगा चुकी है। इससे पहले एक याचिका पर कोर्ट ने संविदा व्याख्याताओं को राहत देने का आदेश दिया। उस पर उच्च शिक्षा विभाग ने आधा अधूरा अमल भी किया, लेकिन उसके बाद में मामला फाइल में बंद कर दिया गया। बारां जिले के सरकारी कॉलेज में कार्यरत व्याख्याता डॉक्टर भावना शर्मा, लीता अरोड़ा, डॉक्टर रमन गुप्ता समेत 11 व्याख्याताओं ने भुगतान की सरकार से मांग की है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम यहाँ राजकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यरत हैं और मेरे यहाँ पर 4 साथी हम संविदा पे हैं। पिछले 17 साल से हम कंटिन्यू यहाँ सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर कई बार आरपीएससी मेंबर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम 17 साल से कॉलेज को एज इट इज़ पूरा टाइम दे रहे हैं। महाविद्यालय का ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें हमारी भागीदारी ना हो। हर कार्य में हम बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्योंकि हम पुराने हैं तो हमारा तो बिल्कुल इससे हमारे घर जैसा लगाव और इसको जो हम महत्व देते हैं बिल्कुल अपने घर की तरह देते हैं। नमस्कार सर, मैं राजकीय महाविद्यालय बारां से बोल रहा हूँ। हम संविदा पर लगे हुए व्याख्याता हैं, कॉलेज व्याख्याता, और हम विगत 17 वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। और हमें वेतन का भुगतान बहुत ही देर बाद किया जाता है और कई बार तो 6 महीने 8 महीने तक बीत जाते हैं, इसमें हमें वेतन नहीं दिया जाता। और इस बार तो सभी लिमिट्स क्रॉस हो गई हैं। इस बार तो 10 महीने गुजर चुके हैं, उसके बाद भी हमें वेतन का भुगतान नहीं हुआ। मैं खुद जो है 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ पर बारां में कर रहा हूँ नौकरी। मैं हनुमानगढ़ का रहने वाला हूँ और यहाँ बारां में नौकरी कर रहा हूँ। और किराए पर लेकर रहना और पीछे परिवार चलाना, ये सारी दिक्कतें हमें सामने आ रही हैं। मामला है वेतन क्या? सर थैंक यू। हम 120 संविदा व्याख्याता पिछले 17 वर्ष से राजकीय सेवा में लगातार कार्य कर रहे हैं और पिछले 10 माह से हम लोगों को जो हमारा वेतन मिलता है वो हमें नहीं मिला है। प्राचार्य स्तर पर आयुक्तालय में कई बार पत्र लिखे गए और आयुक्तालय से ये जवाब आया कि सरमथुरा उपखंड में पिपरेट गांव से भवनपुरा गांव को जाने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों में पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ आक्रोश बना हुआ है। ग्रामीणों ने एकजुट होकर पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ नारेबाजी एवं विरोध प्रदर्शन कर सरकार से जल्द सड़क निर्माण करवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 20 वर्ष पूर्व से पिपरेट गाँव से भवनपुरा गांव को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त होकर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है और आए दिन वाहन चालक एवं राहगीर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। सड़क की वजह से वहीं गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 1 माह पूर्व पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क के कुछ हिस्से को पेचवर्क किया गया था, लेकिन महीने भर के अंदर पेचवर्क भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर पूरे तरीके से उखड़ गया है एवं कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार एवं प्रशासनिक अधिकारियों तक सड़क निर्माण की समस्या से अवगत कराया है, लेकिन आज तक इस सड़क की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। मेरा नाम राम कुमार, ग्राम भवनपुरा। मेरी समस्या ये है कि सड़क ये जोड़ो होनी चाहिए भवनपुरा तक। 20 साल हो गई है, 20 साल से बड़ी नहीं है। इसमें गड्ढे हैं बहुत सारे, इसमें कईयों की मौत हो गई है और इसलिए बनाने
शिकायत जो मैंने कभी भी लिख के दी है, PWD विभाग में लिख के दी है। और कई बार मतलब ये रिपेयरिंग आई है, जब वो नहीं करी, ये क्या कर रहे हैं, खुद ही पड़ी है भाई। और यहाँ पर मतलब हर साल दुर्घटना होती है। एक औरत मतलब कुआं में पानी भर गई जा रही, गड्ढा में खिसल के नहीं और खत्म हो गई, पर मतलब प्रशासन सुनता नहीं है। समस्या ये है साहब, यहाँ सड़क नहीं, कई साल से खुद ही पड़ी है और बन नहीं रही है सड़क। कई बार पब्लिक ने भी यहाँ लिखा पढ़ी कर दी है, कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ से कई गांवों का रास्ता है, जोरगढ़ी से भवनपुरा के लेके। खबर लाडनू से है, जहां डीडवाना जिला कलेक्टर ने लाडनू नगर पालिका क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर अलग अलग कच्ची बस्तियों में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों का हाल जाना। कलेक्टर ने बच्चों से उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी ली। साथ ही कलेक्टर ने बस्ती से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर बात की। हालांकि इलाके में सफाई, रोशनी जैसी कोई समस्या सामने नहीं आई। वहीं एसपी मीणा ने सभी को नशे से दूर रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपनी मेहनत की कमाई नशे में नहीं, बल्कि अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें। जोधपुर शहर के भीतरी इलाके घोड़ों का चौक हरिजन बस्ती में एक मकान की पहली मंजिल पर भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। बिजली की वायरिंग में हुई गड़बड़ी के कारण यह हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फायर ऑफिसर जय सिंह ने जानकारी दी है कि समय पर पहुंचने से बड़ी दुर्घटना टाली जा सकी। हालांकि आग के कारण हुए नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुक्र है कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खबर सांचौर से है, जहां जालोर एसपी ज्ञानचंद्र यादव को सांचौर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था, जिसके बाद से एसपी ने सांचौर पुलिस थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। साथ ही एसपी ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। इस दौरान सीएलजी सदस्यों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और शहर में बेहतर पुलिसिंग को लेकर चर्चा की गई। एसपी ज्ञानचंद्र यादव ने बताया कि वर्तमान समय में साइबर फ्रॉड व डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में एसपी ने आमजन को सचेत रहने की बात कही। वहीं समस्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ने इन दोनों शहर की बहाल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की मांग की। आज सांचौर पुलिस थाने के वार्षिक निरीक्षण के दौरान सीएलजी की मीटिंग, साथ में हमारे स्टाफ की भी मीटिंग ली है और थाने का वार्षिक निरीक्षण किया है। तो सीएलजी की मीटिंग के दौरान मैंने जो हमारे सीएलजी के सदस्यगण हैं और जो आम जन है उनसे अपील की है कि एक तो जो साइबर क्राइम है उसके बारे में जागरूकता, एक हेलमेट लगा के दोपहिया वाहनों को चलाना, सीट बेल्ट लगाना, यातायात नियमों की पालना करना, साथ में जो मादक पदार्थ के तस्करी करते हैं उनकी सूचना देना और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, और जो भी व्यक्ति इन नशे की लत में है उसको नशा मुक्ति केंद्र में भेजने के संबंध में प्रेरित किया। और साथ में जो कस्बे में कैमरे लगाने की व्यवस्था की। झुंझुनू में पेड़ा व्यवसायी से रंगदारी की मांग करते हुए फायरिंग करने के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फायरिंग की साजिश में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि 16 दिसंबर 2024 को पीड़ित ने रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एसपी के निर्देशन पर 9 टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर फायरिंग के षड्यंत्र में शामिल को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया, जिससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी ने बताया कि फायरिंग के अन्य आरोपियों से जुड़े अहम सुराग हाथ लगे हैं। झालावाड़ के खानपुर में बाइक सवार युवक को ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में आपको बता दें कि हादसे के दौरान बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। युवक को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके पर से फरार हो गया। आपको बता दें कि युवक ऑनलाइन सामान डिलीवरी करने जा रहा था। गुड़ागौरजी थाने के हासलसर गांव में
15 नवंबर को आगजनी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को झुंझुनू से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी नाटास निवासी वीरेंद्र झांझड़िया उर्फ कालू और हासलसर निवासी निखिल कुमार उर्फ बंटी मील को गिरफ्तार किया है। हासलसर गांव में करीब 1 महीने पहले एक खेत में गाड़ियों में सवार होकर आए युवकों ने गाड़ियों में आग लगा दी थी और पशुओं का चारा जलाते हुए खेत में रह रहे मां बेटे पर जानलेवा हमला कर दहशत फैलाई थी। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। मुखबिर से आरोपियों के नंगली गुजरान गांव के जोहड़ में होने की सूचना पर गुड़ागौड़जी व सुल्ताना पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी पुलिस को देखकर गाड़ियों को तेजी से भगाने लगे। इस दौरान आरोपियों ने सुल्ताना पुलिस की गाड़ी को बोलेरो गाड़ी से टक्कर मार दी, जिससे पुलिस जीप क्षतिग्रस्त हो गई थी। कांस्टेबल मनोज और ड्राइवर होशियार सिंह को चोटें आई। इस मामले में गुड़ागौड़जी पुलिस 5 आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। टोंक के देवली शहर के सिद्धार्थ होटल के करीब गुरुवार रात फायरिंग का मामला सामने आया। इस दौरान कार में बैठे पंजाब के निवासियों ने गोली चलाकर एक युवक को अपने साथ अपहरण कर ले गए, जिसकी बाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव कार में बरामद हुआ। पीड़ित ने थाना प्रभारी को बताया कि उनकी इन लोगों से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई और देवली इलाके में होटल दिलाने की बातचीत हुई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं रात को थाना प्रभारी मृतक का शव देकर देवली पहुंचे, जिसे चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है।